हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो आइए, यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो अगर आप क्या कीजिए, दो संख्या ले लीजिए, x और y। ये आपकी दो संख्या है, तो इनके वर्गों का अंतर कर रहा है। तो यानी कि अंतर के मतलब क्या होता है, घटाव होता है। यानी दोनों संख्या का जो घटाव वो क्या है, 180 के बराबर है। यानी इसका हम वर्ग करें, x का वर्ग हो जाएगा और माइनस ये y का वर्ग, और इसके अंतर क्या हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिल जाता है। अब कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अगर इसमें हम क्या करें, x को बड़ा कर दे y से, यानी x बड़ा है y से, तो कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है यानी y का वर्ग है, वो क्या है, वो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी बड़ी संख्या क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुणे x, यानी कि ये बड़ी संख्या से क्या है, 8 गुना है। तो इस प्रकार हमें एक और समीकरण मिल जाता है। तो आइए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अब विस्तार से लिखेंगे। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। बड़ी संख्या क्या है, y है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर आपका 180। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब पुनः कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी संख्या y का वर्ग और बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो ये हो जाएगा 8x। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में रखते हैं ना, समीकरण 2 को 1 में रखते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 8x और बराबर में कितना, 180। अब 180 को इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस 8x और माइनस 180 बराबर आपका 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे, तो माइनस 180 x का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने पे कितना आ जाए, माइनस 180 x का वर्ग है, योग करने पे माइनस 8x आ जाए। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिख दे माइनस 18x और गुणे में क्या, 10x। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 180 x का वर्ग और यही माइनस 18x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा माइनस 8x। तो चलिए ये क्या आपका हो जाएगा, x का वर्ग और माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180 बराबर आपका 0। तो x जब बाहर लेंगे तो ये x माइनस 18 और प्लस 10 बाहर लेंगे तो x माइनस 18 बराबर आपका 0। तो x माइनस 18 एक कुष्ठ में और x और यहाँ पे x प्लस 10 क्या हो जाएगा, एक कुष्ठ में बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, 18 आ गया और यहाँ से x का मान माइनस 10 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, x पावर 18 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y का वर्ग बराबर 8 गुणे कितना, 18। तो यहाँ पे y का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 8 अठे 64 के 4, 8 करने 8 6 14, तो हो जाएगा 144। यानी y के वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आपका 12 आ गया। ये y आ गया आपका प्लस माइनस 12। और इसी प्रकार x बराबर माइनस 10 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर 8 गुणे क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो यहाँ से y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 8 में 80 है -80। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस वर्गमूल में कितना 80 -80। तो ये देखिए यहाँ पे आयोटा आ जाएगा जो कि काल्पनिक मान हो जाएगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो अगर हम वास्तविक मान लेते हैं तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 18 और y का मान कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो यही हमें क्या मिल गया, दोनों संख्याएं मिल गए। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।